bash में command line arguments और quoting के spoken tutorial में आपका स्वागत है। इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे: command line arguments और quoting। इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको Linux operating system के साथ परिचित होना चाहिए। यदि नहीं तो संबंधित tutorials के लिए कृपया हमारी website पर जाएँ। इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ Ubuntu Linux 1204 operating system, GNU Bash version 4110। अभ्यास के लिए GNU Bash version 4 या उससे नए की सलाह दी जाती है। shell script command line से argument स्वीकार करता है। एक argument उसको बुलाए जाने के समय program को pass किया जाता है। arguments की कोई भी संख्या program को pass की जा सकती है। अब अपने keyboard पर एक साथ Ctrl Alt और T कीज दबाकर terminal खोलें। मैंने arg.sh नामक फाइल में कोड पहले ही लिख लिया है। टर्मिनल पर टाइप करके मैं यह फाइल खोलता हूँ: gedit space arg.sh space &sign। हम इस & का उपयोग prompt को खाली करने के लिए करते हैं। अब enter दबाएं। टेक्स्ट एडिटर खुलता है। अब मैं कोड समझाता हूँ। यह shebang लाइन है। यह लाइन 0th आर्ग्युमेंट प्रिंट करेगी। यहाँ $0 शेल स्क्रिप्ट के नाम को प्रिंट करेगा। परिणाम स्वरूप इसका मतलब है 0th आर्ग्युमेंट स्वयं प्रोग्राम का नाम है। अब प्रोग्राम को निष्पादित करते हैं और देखते हैं। टर्मिनल पर जाते हैं। पहले निम्न टाइप करके फाइल को निष्पादन के योग्य बनाते हैं: chmod space +x space arg.sh। एंटर दबाएं। अब टाइप करें /arg.sh। एंटर दबाएं। आउटपुट इस प्रकार दिखता है: 0th आर्ग्युमेंट arg.sh। अब अपने एडिटर पर वापस आते हैं और यहाँ प्रदर्शित 3 लाइनें टाइप करें। $1 कमांड लाइन से प्रोग्राम को पास किए हुए पहले आर्ग्युमेंट को दर्शाता है। $2 प्रोग्राम को पास किए गए दूसरे आर्ग्युमेंट को दर्शाता है और $3 तीसरे आर्ग्युमेंट को दर्शाता है। अब सेव पर क्लिक करते हैं। अब प्रोग्राम को निष्पादित करते हैं और देखते हैं। अप एरो की दबाएं, एंटर दबाएं। हम देखते हैं कि 0th आर्ग्युमेंट प्रिंट हुआ है, लेकिन पहला, दूसरा और तीसरा आर्ग्युमेंट रिक्त है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कमांड लाइन आर्ग्युमेंट्स निष्पादन के समय दिए जाते हैं। अतः अप एरो की दबाएं और टाइप करें Sunday, Monday और Tuesday। एंटर दबाएं। आप देख सकते हैं कि पहले, दूसरे और तीसरे आर्ग्युमेंट्स Sunday, Monday और Tuesday हैं। अब अपने एडिटर पर वापस आते हैं। एंटर दबाएं। अब यहाँ प्रदर्शित लाइन टाइप करें: $12 12वां यानी 12th आर्ग्युमेंट दर्शाता है। 9 से बड़ा एक आर्ग्युमेंट लिखने के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट्स प्रयोग करने की जरूरत है, अन्यथा bash केवल 10th place यानी दहाई स्थान के integer का आर्ग्युमेंट लेगा और आप अपेक्षित आउटपुट प्राप्त नहीं करेंगे। अब सेव पर क्लिक करें। अब प्रोग्राम को निष्पादित करते हैं। टर्मिनल खोलें। अब मैं prompt को खाली करता हूँ। अब प्रोग्राम को 12 या 13 आर्ग्युमेंट्स देने की जरूरत है। इसलिए टाइप करें /arg.sh space 1 से 13। एंटर दबाएं। आप देख सकते हैं कि 12वां आर्ग्युमेंट 12 है। अपने एडिटर पर वापस आते हैं और यहाँ प्रदर्शित लाइन टाइप करें: $# आर्ग्युमेंट्स की कुल संख्या देता है जो प्रोग्राम को पास किए गए हैं। अब सेव पर क्लिक करें। अब निष्पादित करते हैं। टर्मिनल खोलें। अब निष्पादित करते हैं। अप एरो की दबाएं और एंटर दबाएं। हम देख सकते हैं कि टोटल आर्ग्युमेंट्स 13 है। अब एडिटर पर जाते हैं।
enter दबाएं और यहाँ प्रदर्शित लाइनें टाइप करें। $* सारे arguments को एक line में print करेगा। हम एक सरल for loop की मदद से यह जाँचेंगे। हम निष्पादन के समय इस for loop का विश्लेषण करेंगे। अब save पर click करें, terminal पर जाते हैं। अब मैं prompt को खाली करता हूँ। अब type करें /arg.sh space sunday monday और tuesday, enter दबाएं। total arguments 3 हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि हमने अपने program में 3 arguments pass किए हैं। जैसा पहले बताया है, $* एक line में arguments print करेगा। और यह for loop के लिए output है। हम देखते हैं कि सारे arguments एक line में print किए गए हैं। अब अपने program पर वापस जाते हैं और यहाँ प्रदर्शित लाइनें टाइप करें। $@ भी सारे arguments को print करेगा। हालांकि इस समय प्रत्येक argument अलग line में print किया जाएगा। यह अन्य for loop है जो प्रत्येक argument को अलग line में print करेगा। अब देखते हैं कैसे। save पर click करें, terminal पर जाते हैं। up arrow की दबाएं, enter दबाएं। आप अंतर देख सकते हैं। ये $@ द्वारा print किए गए arguments हैं। $@ प्रत्येक argument को अलग line में print करता है। ये दूसरे for loop के लिए output है। अब bash में quoting पर जाते हैं। slides पर जाएं। quotes 3 प्रकार के होते हैं: double quote, single quote, backslash। double quote variables और commands की value को बदलता है। उदाहरण echo username is $user। यह system का यूजरनेम दर्शाता है। terminal पर जाएं। अब मैं prompt को खाली करता हूँ। अब type करें echo space double quotes में username is $user बड़े अक्षरों में, enter दबाएं। system का यूजरनेम print किया गया है। output आपके system के अनुसार बदलेगा। अब slides पर वापस जाते हैं। single quotes दी गई string के प्रत्येक character के शाब्दिक अर्थ को बनाए रखता है। यह सभी character के विशेष अर्थ को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। terminal खोलें। type करें echo space single quotes में username is $user बड़े अक्षरों में, enter दबाएं। output username is $user है। इस उदाहरण में यह सारे characters को print करता है जो single quotes में दिखते हैं। यह variable $user की value को नहीं बदलता है। अपनी slides पर वापस आते हैं। backslash single character से विशेष अर्थ को हटाता है। यह bash में escape character की तरह प्रयोग होता है। terminal पर जाएं। अब type करें echo space double quotes में username is $user बड़े अक्षरों में। चूंकि हमने double quotes लगाए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि echo command यूजरनेम दर्शाएगा। अब इस command की कोशिश करते हैं, enter दबाएं। output username is $user है। इस उदाहरण में backslash dollar चिन्ह के विशेष अर्थ को हटाता है। $user को बिना किसी विशेष कार्यात्मकता के string की तरह समझा जाता है। यह हमें इस tutorial के अंत में लाता है। अपनी slides पर वापस आते हैं। इसको सारांशित करते हैं। इस tutorial में हमने सीखा command line arguments, double quote, single quote और backslash की कार्यात्मकता। नीचे दर्शाए link पर उपलब्ध video देखें। यह spoken tutorial project को सारांशित करता है। अच्छी bandwidth न मिलने पर आप इसे download करके देख सकते हैं। spoken tutorial project team spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। online test pass करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं।
अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर उपलब्ध है। मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।